जब आपके पोता पोती आपका हाथ पकड़कर आपको खेलने के लिए बोलते हैं तो आप ये कहकर टाल देते हैं कि घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, पर उस समय आपका दिल ही जानता है कैसे एक खुशनुमा सुहाना पल आपके सामने से होकर गुजर गया। तो अगर आपके भी घुटनों नी में दर्द है तो ये 3 स्टेप अभी कर लीजिए और इसके बाद घुटनों का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। घुटनों के बीच गैप बढ़ने लगेगा, ग्रीस बढ़ने लगेगा। अक्सर ग्रीस की कमी की वजह से नी में यानी कि घुटनों में फ्रिक्शन कॉज होता है और वो बहुत पेनफुल होता है। साथ ही ये 3 स्टेप कार्टिलेज की डीजनरेशन को रोकेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है, ये तीनों स्टेप एक बहुत ही पावरफुल फेमस बुक चरक संहिता में बताए गए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और इन 3 स्टेप में से सेकंड और थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में एक प्रो टिप भी बताने वाली हूँ जो आपके घुटने के दर्द को जड़ से खत्म कर देगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। पहले स्टेप में हम पियेंगे नी पेन रिलीफिंग ड्रिंक। इस ड्रिंक के इंग्रेडिएंट तो बहुत आम है, पर ये ड्रिंक्स मैजिकल वर्क करती है। इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन देना चाहूंगी। हल्दी और जिंजर के अंदर पाए जाते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब अगर आपको पूरी बॉडी में कहीं पे भी सूजन है, अक्सर जब भी हमें नी की प्रॉब्लम होती है हमें वहां पे सूजन आ जाती है, तो ये सूजन को कम करता है। दूसरा, टर्मरिक के अंदर कर्क्यूमिन पाया जाता है जो नी पेन को रिलीव करता है, साथ ही कार्टिलेज को डैमेज होने से बचाता है। लेमन के अंदर पाया जाता है विटामिन सी जो यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन करके रखता है और मसल को रिपेयर करने में हेल्प करता है। सेकंड ड्रिंक है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में ऐसा क्या पाया जाता है? ये कैल्शियम को ब्रेक डाउन करके हमारी हड्डियों के बीच में जमा नहीं होने देता है। अक्सर कैल्शियम की डेपोजिशन की वजह से दोनों बोन्स के बीच में सिस्ट फॉर्म होने लग जाते हैं, इसलिए जब आप चलते हैं तो आपके मूवमेंट में डिस्टर्बेंस आती है, डिस्कम्फर्ट होता है। अब आपको इन दोनों ड्रिंक को सुबह खाली पेट कंज्यूम करना है। सबसे पहले ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है, अदरक को कद्दूकस करके डालना है और 1 लेमन निचोड़ के पीना है। पहली ड्रिंक बनके एकदम तैयार है। दूसरी ड्रिंक के लिए, एप्पल साइडर ड्रिंक बनाने के लिए आपको 1 ग्लास पानी चाहिए। हल्का सा गुनगुना पानी ले तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे और बस खाली पेट कंज्यूम करिए। सेकेंड स्टेप में हम बनाएंगे पोटली ऑयल। इस पोटली को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक सूती कपड़ा चाहिए और इस सूती के अंदर हम डालेंगे कुछ मैजिकल इंग्रेडिएंट। ये सारे इंग्रेडिएंट आपके किचन में ही हैं, बस आपको किचन तक जाना है। सबसे पहले हम डालेंगे 1 मुट्ठी जीरा, 1 मुट्ठी अजवाइन, 1 मुट्ठी मेथी के दाने जिन्हें हम फेनिग्रिक सीड बोलते हैं, 1 छोटी सी हल्दी की गांठ। याद रखें हमें ताज़ी हल्दी की गांठ नहीं चाहिए, जिसका पाउडर बनता है हमें वो हल्दी की गांठ चाहिए, सूखी हल्दी की गांठ। और छोटा सा टुकड़ा सॉल्ट का। ये सारे इंग्रेडिएंट गर्म तासीर के होते हैं, आपके घुटने को गर्माहट मिलती है, सारे वाता दोष बैलेंस होते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सूते के कपड़े को पैक कर देना है और ये हमारी पोटली बनके एकदम तैयार है। अब हम बनाते हैं मैजिकल ऑयल। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहला है कोकोनट ऑयल। हमें 1 बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल चाहिए, 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल चाहिए, 1 बड़ा चम्मच घी, देसी घी होना चाहिए, 1 बड़ा चम्मच सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल और 1 बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल। प्लीज़ आप इनमें से 4 ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। एक ऑयल नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ कैस्टर ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये ऑयल सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसे आयुर्वेदा में सारे नी घुटने के पेन को, सारे जॉइंट पेन को ट्रीट करने में इसी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे ऑयल को एक साथ मिक्स करके आपको थोड़ी देर हीट करना है गैस पर। हीट करने से क्या होता है, इनके सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं। जब सारे पार्टिकल्स खुल जाते हैं तो तेल को मिक्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप बिना हीट करे सारे ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करेंगे ना तो ये अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ फॉर्मुलेट नहीं हो पाते हैं और आपका बढ़िया मेडिकेटेड ऑयल बनके एकदम तैयार हो जाएगा। आपको इस तेल को दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, सुबह नहाने से पहले और शाम में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जब आपका ये ऑयल तैयार हो जाएगा आप इसे 1 से 2 वीक आराम से रख सकते हैं। इस पोटली को आपको तेल के अंदर भिगोना है। तेल के अंदर भिगो करके, जैसे सपोज ये मेरा घुटना है और इस पोटली से आपको सर्कुलर वे में मसाज करनी है अपने घुटने की। ये ऑयल गर्माहट प्रोड्यूस करेगा और आपका घुटना तुरंत ठीक हो जाएगा। ये सारे दर्द को ना चूस लेती है। जब आप इस पोटली के साथ इस तेल को मिक्स करके लगाते हैं, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। अक्सर सूजन आ जाती है, सूजन को कम करता है। रेगुलर मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जॉइंट्स को गर्माहट देता है, कार्टिलेज को डीजनरेशन से बचाता है, नए कार्टिलेज को फॉर्म करता है और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से दर्द पैदा होता है, लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। ग्रीस, जो हमारे दोनों घुटनों के बीच में जो हड्डियां होती है उसके बीच में जो ग्रीस, जो फ्लूइड होता है, उसकी कमी की वजह से जो हमें दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है।
तो ये दूसरा स्टेप आपको रोज करना है। तीसरे स्टेप में हम एक लेप प्रिपेयर करेंगे। इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको मैक्सिमम 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। सबसे पहला आग के पत्ते, मैं फोटो यहाँ लगा दे रही हूँ। आप इन फोटो को अच्छी तरीके से देख करके इन पत्तियों को आप आराम से अपने आसपास के लोकल एरिया में पा सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए कैस्टर लीव्स, जिन्हें हम धतूरा के पत्ते भी बोलते हैं और ये शिव जी पे जरूर चढ़ाए जाते हैं। और तीसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए हल्दी का पाउडर। अब आपको क्या करना है, जो आग के पत्ते हैं इन्हें पीस करके चटनी बना लेनी है इनकी। जैसी इनकी चटनी बन जाए, मेक श्योर ये थिक चटनी होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का पानी मत यूज करना। सलबट्टा है तो बहुत अच्छी बात है, सलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी ग्राइंडर में भी इन पत्तियों का पेस्ट बना सकते हैं। जैसे ही ये पेस्ट बन के तैयार हो जाए, इसके अंदर आपको डाल देनी है 1 चम्मच हल्दी। हल्दी डालना बिल्कुल मत भूलना। हल्दी आपके दर्द को खींच लेता है, आराम पहुंचाता है। तो आग का पत्ता और हल्दी का मिक्सचर बनके तैयार है। अब आपको ये प्रोसीजर कब करना है, रात में करना है। धतूरे के पत्तों का पेस्ट नहीं बनाना है, उनका मैं अलग प्रोसीजर बता रही हूँ। सपोज ये आपका घुटना है, इस घुटने पे जो हमने आग के पत्ते और हल्दी का पेस्ट बनाया था पहले वो लगाना है। लगा लिया। इसके बाद जो धतूरे के पत्ते हैं, धतूरे के पत्ते को इस तरीके से आपको उस पेस्ट के ऊपर चिपका देना है ताकि आपका पेस्ट हवा में इधर उधर ना जाए। और जैसे ही आप धतूरे के पत्ते को उसको पेस्ट को कवर करेंगे, आपको एक साफ सूखे कपड़े से उसको बांध देना है ताकि वो इंटैक्ट रहे घुटने के पास, और इसे पूरी रात लगे रहने देना है। अब मैं आपको इस प्रोसीजर को रोज करने के लिए नहीं कहूंगी, वीक में 2 से 3 भी बार करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। पहली बारी में आपके घुटने का दर्द 60 से 80% खत्म हो जाएगा और राहत साहत जो 20% बचेगा वो 2 से 3 बार में बिल्कुल छू मंतर की तरह गायब हो जाएगा और आप आराम से अपने पोता पोती के साथ भाग दौड़ के खेल पाएंगे। अब आपको उन्हें मना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आग के पत्ते और कैस्टर लीव्स स्टिफनेस को रिड्यूस करती है, ग्रीस की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, लुब्रिकेशन को बढ़ाती है। इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट एंड एसिड्स पाए जाते हैं जो लुब्रिकेशन को बढ़ाते हैं। ये कार्टिलेज को डिजनरेशन से बचाती है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में मैं एक प्रो टिप बताने वाली हूँ, तो हेयर इट इज। आप जब भी रात में सोने जाए, अपने दोनों घुटनों के नीचे एक पतला सा राउंड शेप का तकिया रख लीजिए। राउंड शेप का नहीं तो कोई भी तकिया अपने घुटनों के नीचे रख लीजिए। इससे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है और नी में जो यूरिक एसिड बन रहा होता है वो बनने नहीं देता है और आराम से आपका लुब्रिकेशन रात में होता रहता है। अक्सर जब हम सीधा अपने पैरों को रख देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द कॉज होता है। ये नहीं होगा। आप हमेशा रात में सोते समय एक तकिया ज़रूर अपने घुटनों के नीचे रख के सोइए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसकी इफेक्टनेस कितनी थी आपके दर्द को कम करने के लिए। इसी और अमेजिंग हेल्थ टिप्स और इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे विरॉन हेल्थ को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी अपने पोता पोती के साथ खेल सकें। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।